जय हिंद, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SCBDS में। सबसे पहले हम कॉमन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जो गणित की है। इसमें 9वीं 10वीं 8वीं 7वीं 11वीं 12वीं सभी क्लास की कॉमन है, जिसमें हम कुछ कॉमन फैक्टर्स जानेंगे, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है गणित के लिए इन चीज़ों का जानना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संख्या रेखा। संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन। संख्या रेखा होती क्या है? ये इसमें एक रेखा होती है। रेखा, ये एक रेखा होती है जिसमें बीच में बिल्कुल बीच में सेंटर में 0 होता है, और 0 के आगे तरफ अगर हम जाएंगे यानी कि बढ़ते क्रम में इंक्रीज़ करेंगे, अगर बढ़ेंगे तो हमेशा प्लस में संख्याएं आएंगी, अर्थात प्लस में वैल्यू आएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आए, यहाँ पर बराबर दूरी होती है जिसके बीच में कुल 9 लाइनें होती हैं। तो 0 से हम कभी भी आगे जाएंगे तो प्लस में मिलेगी संख्याएं, जैसे +1 +2, इसी तरह +3 +4 +5। लेकिन प्लस लिखा नहीं जाता है, सिर्फ अपनी जानकारी के लिए कि हम प्लस लिखे हैं ताकि बच्चे जान सकें, बाकी प्लस लिखा नहीं जाता है। इधर यानी कि दाएं तरफ, यानी कि बढ़ते क्रम में, यानी कि आगे की तरफ हम जितना आगे जाएंगे उतनी ही बड़ी हमें संख्याएं मिलती जाएंगी। लेकिन ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर हम 0 के पीछे तरफ यानी कि बाएं तरफ जाएंगे तो दिखने में तो बड़ी संख्या दिखेगी, लेकिन हमेशा आगे वाली जो संख्या है उससे हमेशा छोटी होती है। अर्थात जितनी पीछे हम जाते जाएंगे, इधर यानी कि जाते जाएंगे ये साइड, जितना भी जाएंगे उतनी ही छोटी संख्या हमें मिलेगी। जैसे कोई कहे कि 0 से छोटा कौन है, तो 0 से छोटा हमेशा ध्यान रखिएगा -1 है। अर्थात 0 की तरफ आने पर माइनस होता है। माइनस चिन्ह लिखा जाता है हमेशा, प्लस नहीं लिखा जाता, लेकिन माइनस लिखा जाता है। 1 के पहले 2 -2 यानी कि ऋण 2। इसी तरह और पीछे जाएंगे तो -3 यानी कि ऋण 3। अर्थात 1 से छोटी है 2 और 2 से भी छोटी है 3 यानी कि -3, और -3 से भी छोटी है -4। तो ये संख्या रेखा होती है जिसमें हमें संख्याएं दर्शाई जाती हैं। संख्याओं में 0 मेन होता है बीच में, बिल्कुल 0 से जितना हम आगे जाएंगे उससे बड़ी संख्याएं मिलेंगी। 0 से जितना पीछे जाएंगे हम उतनी छोटी संख्याएं मिलेंगी। जो प्लस में यानी कि धन में होती हैं उनमें कभी धन का चिन्ह यूज़ नहीं किया जाता, और जो माइनस में होती हैं वो हमेशा ऋण में चिन्ह के साथ आती हैं। जैसे कि कोई पूछ ले कि -5 व -10 में कौन सी बड़ी है, में कौन सी बड़ी संख्या है, कौन सी बड़ी संख्या, कौन सी बड़ी संख्या है, तो इसका उत्तर क्या होगा? जो माइनस में जितनी बड़ी दिखेगी, ध्यान रखिएगा, जो माइनस में जितनी बड़ी संख्या दिखेगी वो हमेशा उतनी ही छोटी होती है। यानी कि -10 और -5 में, माइनस में कौन है 10, माइनस में कौन है 5, लेकिन बड़ी कौन है 10। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना, माइनस में होने के कारण सबसे छोटी है, और जबकि -5 सबसे बड़ी है इन दोनों में। अर्थात माइनस में जो जितनी छोटी होगी, माइनस में जो जितनी छोटी होगी वो
उतनी ही बड़ी होगी। और जो बड़ी दिखती है माइनस में वो हमेशा छोटी होती है। अर्थात माइनस वाली संख्याओं में बड़ी छोटी पूछा जाए तो जो बड़ी होगी दिखने में वो हमेशा छोटी होती है, और जो छोटी होती है वो हमेशा बड़ी होती है। जैसे कि दूसरा कोई पूछे कि 1 -1 व -2, चलो -7 कह देता हूँ, -7 और -1 में कौन सी बड़ी है? तो ध्यान रखिएगा -1 -7 से बड़ी है, -1 बड़ी है, -7 से बड़ी है। अगर कोई कहे कि -1 और -7 में छोटी कौन है, तो -7 ध्यान रखिएगा छोटी है। तो अब बाकी प्लस में जो बड़ी दिखेगी बड़ी है, जो छोटी दिखेगी छोटी है। अर्थात माइनस वाली में दिक्कत होती है तो हमेशा आज के बाद ध्यान रखिएगा बच्चों, हमेशा परमानेंट बैठा लो कि जो माइनस में होती है तो जो बड़ी संख्या दिखेगी वो छोटी होती है, और जो छोटी होती है वो हमेशा बड़ी होती है। तो मेरे ख्याल से संख्या रेखा में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये इधर जाएंगे तो ये आपको अनंत मिल जाएगी, इन्फिनिटिव है। इधर जाएंगे तो भी आपको अनंत है, अर्थात इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, ये जाती रहेंगी। संख्या रेखा में संख्याओं को दर्शाया जाता है, इसीलिए इसे संख्या रेखा कहते हैं। संख्याओं को दर्शाने के कारण संख्या रेखा कहलाती है। इतना क्लियर हुआ? अब हम आगे बढ़ते हैं।